क्या बात कर रहा है यार। देख तुझे एक राज की बात बताता हूँ, अगर पूरी तनख्वाह मेरी बीवी के हाथ में नहीं दी ना तो वो मुझे मारेगी मेरी जान ले लेगी यार। इंस्पेक्टर मुझे कंप्लेन लिखवानी है। हाँ अरे नहीं यार, तू जानता नहीं मेरी बीवी बहुत डेंजर है यार, बहुत डेंजर है। हाँ इंस्पेक्टर मैंने कहा मुझे कंप्लेन लिखवानी है। एक मिनट बैठिए ना आप। क्या? नहीं नहीं, हेलो हेलो। I said I want to file a complaint. ऑल राइट मैडम, ऑल राइट। आप ऐसे ही चिल्ला रहे जैसे आपने किसी का मर्डर किया है। जी हाँ, मैंने अपने पति का खून कर दिया है। What? हाँ, मैंने अपने हस्बैंड को शूट कर दिया है। I killed him. I killed him. I killed him. कविता रंजन, यही नाम बताया ना आपने अपना? जी। आपका कहना है कि आपने अपने पति की हत्या कर दी। ये सच है और इसीलिए मैं अपने आप को कानून के हवाले करने आई हूँ। जान सकता हूं क्यों आपने अपने पति की हत्या की है? ये जानकर आप क्या करेंगे? क्या इतना काफी नहीं कि मैं अपना जुर्म कबूल कर रही हूँ? देखिए कविता रंजन जी, हर हत्या के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अगर आपके पास कोई कारण नहीं है तो मैं ये समझूंगा कि आप किसी और का अपराध अपने सर ले रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने पति राकेश को खुद अपने हाथों से गोली मारी है। मगर क्यों? क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार। हमारी लव मैरिज थी। राकेश भी मुझसे बहुत प्यार करता था। पता नहीं था कि हमारी मोहब्बत कभी इतनी नफरत में बदल जाएगी। सिर्फ एक हफ्ते पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था, मगर अचानक उस दिन क्या बात है मिस्टर राकेश रंजन, आज आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं। आज स्वीटहार्ट, हम तो हमेशा ही स्मार्ट लगते हैं। नहीं, आज आपके चेहरे पर अलग ही रौनक है। क्या बात है, किसी और लड़की को डेट वेट पर ले जाने का प्रोग्राम तो नहीं ना? तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक? राकेश तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। कविता, इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। प्लीज नाराज मत हो। कविता, मैंने अगर किसी को प्यार किया है ना तो सिर्फ तुमको। जब से तुम मेरी जिंदगी में ही हो ना, मैंने किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा है। और अगर तुम्हें मुझ पे शक करने लगी तो राकेश, मुझे तुम्हारे प्यार पर गर्व है। मैं जानती हूँ कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते। आई लव यू। आई लव यू टू। देन आई लव यू 3। अच्छा, अगर हमने गिनती शुरू कर दी ना तो आज ऑफिस जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। ओह नो, ऑफ कोर्स नॉट। आप ऑफिस जाएंगे? मुझे लगता है आज मुझे ऑफिस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं आज स्मार्ट लग रहा हूँ। मैं ऑफिस नहीं जाता। राकेश, तुम ऑफिस जाओगे? ना। यस, चलिए चलिए प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए। ओके, अब जा रहा हूँ बाबा। चलो, हाँ चलो। हाँ, आप जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। ओके, बाय। हेलो, दिस इज कविता रंजन। यस स्पीकिंग। क्या आप जानती हैं कि आपके पति इस वक्त कहाँ गए हैं? हाँ, वो ऑफिस गए हैं, मगर आप कौन? मैं
मेरे बारे में जानकर आप क्या करेंगी मिसेस कविता रंजन? दरअसल आपको अपने पति के बारे में जानना चाहिए और आप अपने पति के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानती। क्या मतलब? आपको क्या लगता है कि आपके पति ऑफिस गए? जी नहीं मिसेस कविता रंजन, इस वक्त आपके पति ऑफिस नहीं, कहीं और गए हैं। देखिए मिस्टर, मुझे आपकी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बताएंगे कि आप हैं कौन? यूं समझ लीजिए कि आपका शुभचिंतक, वेल विशर, खैर ख्वार। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पति जैसी चीज पर आंख मूंद कर विश्वास। लुक, मुझे आपकी इन वाहियात बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अपना नाम बताइए वरना मैं फोन रखती हूँ। फोन रखकर आप अपना नुकसान करेंगे मिसेस कविता रंजन, क्योंकि शायद आपको ये कभी पता नहीं चल सकेगा कि आपके पति जिस लड़की के चक्कर में हैं, वो लड़की आपके पति को बर्बाद कर देगी। एक मिनट। पहली बात, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। एंड सेकेंड, वो कुछ भी करे, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। अंडरस्टूड? हेलो। उम्मीद है वो फोटोग्राफ्स आपको मिल गई होंगी। वो फोटोग्राफ्स मैंने ही भेजी थी। क्या चाहते हो तुम? आपका भला चाहता हूँ मिसेस कविता रंजन। मैंने कहा था ना कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ। अब तो आपको पता चल गया कि आपके पति आपसे कितना प्यार करते हैं। मैं यकीन नहीं करती, ये फोटोग्राफ्स झूठे हैं। तो फिर अपने पति से पूछ लीजिए कि ये तस्वीरें उसकी हैं या किसी और की, और वो लड़की कौन है जो उसके साथ है। हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी मिसेस कविता रंजन। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैंने एक बार कहा ना कि मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई वास्ता नहीं है। तो फिर ये क्या है? कौन है ये लड़की जिसके गले में तुमने बाहें डाल रखी है? मैं नहीं जानता। मैं इस लड़की से कभी नहीं मिला। अरे मिलना तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो इसे आज तक देखा तक नहीं। ओह, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये तस्वीरें कैमरे का नहीं, जादू का कमाल है? तुम ये बताओ कि ये तस्वीरें तुम्हारे पास कहां से आई? उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जिस किसी ने भी ये तस्वीरें खींची है वो मेरे सामने आके कहे कि उसने मुझे इस लड़की के साथ देखा है। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये तस्वीरें सब कुछ कह रही है। कविता, ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। देखो, गौर से देखो,
किसी ने इस लड़की की तस्वीर के साथ जानबूझ के मेरी तस्वीर को जोड़ा है। गौर से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। कविता, जिस किसी ने भी ये तस्वीरें तुम तक पहुंचाई है, वो यकीनन हम दोनों के बीच में दरार पैदा करना चाहता है। हम दोनों के बीच में शक की दीवार खड़ी कर देना चाहता है। कविता, हमारी मोहब्बत किसी की नजर में खटक रही है। वो हम दोनों को जुदा कर देना चाहता है। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम चाहो तो मेरा कोई भी इम्तिहान ले सकती हो। तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। तुम एक बात बोल के तो देखो। राकेश, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर धोखा और बेवफाई नहीं। मैं प्यार में जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। कविता, मैं राकेश को बचपन से जानता हूँ। मेरे पिता भी इस परिवार में फैमिली फिजिशियन रह चुके हैं और मैं राकेश का सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, उसका बहुत अच्छा दोस्त भी। जानती हूँ, इसीलिए तो मैं ये बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिस्टर वर्मा। वरना आप तो जानते हैं मैं समझता हूँ कविता, मैं समझता हूँ। देखो कविता, जहाँ तक मैं जानता हूँ, शादी के पहले राकेश जिद्दी, बिगड़ा हुआ और पैसे वाला जरूर था। कई लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स थे। लड़कियों को किसी कीमत पर भी हासिल करना उसकी आदत थी। लेकिन शादी के बाद वो बहुत बदल गया है। सचमुच कविता, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जानती हूँ, मगर वो फोटोग्राफ्स दिन रात मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। कविता, अपने दिल से पूछकर एक बार मुझे बताओ, क्या तुम्हें उन तस्वीरों पर यकीन है? बोलो कविता। नहीं, मेरा दिल भी यही कहता है कि वो फोटोग्राफ्स झूठी है, ट्रिक फोटोग्राफी का एक नमूना है। मेरा राकेश कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। तो आपने अपनी पति की बात पर विश्वास कर लिया? करना ही पड़ा, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। जब बात खत्म हो गई थी तो हत्या की नौबत क्यों आ गई? बात वहीं पर खत्म नहीं हुई थी। वो फोन दोबारा आया था। हेलो, मिसेस कविता रंजन। कौन? अरे, आप इतनी जल्दी अपने शुभचिंतक को भूल गई? ओह, तुम हो। देखिए मिस्टर, अगर तुमने यहाँ फिर से फोन किया ना तो मानना पड़ेगा मिसेस कविता रंजन, मानना पड़ेगा। आपके पति बहुत चालाक हैं। कितनी आसानी से आपको बेवकूफ बना दिया। आई सेड शट अप। मैंने आपसे कहा ना, दोबारा यहाँ फोन किया ना तो। ठीक है मिसेस कविता रंजन, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आता ना? कम से कम आप अपनी आंखों पर तो विश्वास करेंगी। क्या मतलब? इस वक्त आपके पति सी व्यू होटल के रेस्टोरेंट में उसी लड़की के साथ हैं। यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लीजिए। सी व्यू होटल, वर्सोवा। Hi, sweetheart. I'm home. डार्लिंग, क्या मजाक है?
मजाक तो तुमने बना दिया है मेरी भावनाओं का। राकेश, मैंने तुमसे कहा था मैं प्यार में जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। लगता है तुम्हें पागलपन का फिर से दौरा पड़ गया है। नहीं मिस्टर राकेश रंजन, सच तो ये है कि अब मेरा पागलपन खत्म हो गया है, क्योंकि आज हकीकत मैंने अपनी आंखों से देख ली है। तुम सी व्यू होटल में उस बदजाक के साथ थे जिसे तुम जानते तक नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सीवी होटल गया तक नहीं। कितना झूठ बोलोगे राकेश? और अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, कि सच तो ये है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि तुम मुझे हासिल करना चाहते थे। तुमने शादी करके मेरी कीमत चुकाई है ना? कविता, तुमने मेरा खरीदार बनके मुझे भी बिकाऊ चीज बना दिया है। तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है राकेश। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। देखो देखो देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं पति हूँ तुम्हारा। तुम अपने हाथ से अपना सुहाग नहीं उजाड़ सकते। देखो प्लीज, ऐसा मत करो। एक बेवफा धोखेबाज की सुहागन से तो विधवा होना अच्छा है। I hate you राकेश। I hate you राकेश। I hate you। कविता, मेरी बात। मैंने खुद अपना सुहाग उजाड़ दिया, अपने पति को मार डाला, और अब ये बोझ सारी जिंदगी नहीं उठा सकती। इसीलिए अपने आप को कानून के हवाले कर रही हूँ। मिसेस कविता रंजन, आपने कहा कि आपने अपने पति की हत्या रिवॉल्वर से की थी। जी। रिवॉल्वर कहाँ है? इस वक्त मेरे पास है। Can I? Webley Scott. Nice revolver. लाश कहाँ है? ये रही। ओह माय गॉड, लाश कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने राकेश को यहीं पर शूट किया था। लाश यहीं पर गिरी थी। लेकिन मैडम, यह लाश तो क्या खून का एक धब्बा तक नहीं है। सर, मुझे लगता है मैडम ने कोई ख्वाब देखा है। नहीं, यहाँ हुआ जरूर कुछ है। सोफा और फर्श दोनों में नहीं है। अभी किसी ने इसे पानी से साफ किया है। सफाई बड़ी बारीकी से हुई है ताकि फिंगरप्रिंट्स पता न चले। लेकिन सर, कत्ल मिसेस रंजन ने किया है, तो किसी और को लाश गायब करने की या फिंगरप्रिंट्स मिटाने की क्या जरूरत है? लेकिन दरवाजा तो बंद था, फिर लाश कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने राकेश को यहीं पर शूट किया था और लाश भी यहीं पर गिरी थी, और फिर मैं इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ।